मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस करूँगा, बट 1-2 साल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है ज़िंदगी में एंड बहुत कुछ देखा है। सो अब मेरे लिए ये हो गया है कि वो कहावत है ना कि ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये टाइम चल रहा है बुरा सबका, हम सब चौथे दिन में जी रहे हैं। 4 दिन की ज़िंदगी में चौथा दिन एंड in this last 1.5-2 months I've seen many of my close family, relatives, friends going, leaving us. So I thought, if something like this is written, in my faith, मेरे नसीब में लिखा है, तो at least I should make that much amount that at least my family should be happy after, in case if something goes wrong. Of course, it was a very difficult decision, and I still can't believe that I'm going to Big Boss. I never thought I'm going to cry. I think the last I cried was maybe when I was 15 or 14, and after that I'm 36 now, and at the age of 36, अगर मैं किसी और को देखता था ऐसे रोते हुए तो मैं बड़ा हंसता था कि इतना बड़ा हो गया और रो रहा है, लेकिन आई एम टू क्लोज टू माई डॉटर, and the biggest reason of taking the show is also my daughter and my baby. So it is difficult. It is difficult for me to leave everything. Mahi's too excited to send me inside the house. I don't know why, but I want to do this. I want to do this, and I hope things goes well after this. No, I don't think Khatro is a totally different concept, and compared to Khatro, Big Boss, it's all about showing your real personality. And I don't know how interesting I am gonna be. TV पे जब मैं host करता हूँ मैं एक अलग इंसान रहता हूँ. I don't know if I'm that funny also in real life. That's my job, what I do on during anchoring and doing masti and everything. But अब मुझे यहाँ नहीं मालूम कि मैं क्या करने वाला हूँ और कैसे करने वाला हूँ. नो, खतरों का कोई ऐसा रेफरेंस लेकर हम ये नहीं कह सकते दैट बिग बॉस विल बी ईजियर फॉर पीपल हु हैव डन खतरों के खिलाड़ी. मैंने सारे सीजन देखे हैं. आई एम अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस. आई हैव फॉलोड ऑल द सीजन्स. नॉट लाइक कि मैं कभी इसे यूज़ करूँगा और मैं सीखूँगा कि इसने कैसा बोला उसने कैसे बोला. जनरली लाइक आई यूज्ड टू बी अ फैन ऑफ बिग बॉस. और अब मैं खुद क्या कहते हैं, पहले दूसरों को देखता था, अभी दूसरे मुझे देखने वाले हैं अंदर. अब मेरा क्या साइड बाहर आता है मुझे जेन्युइनली नहीं पता. एंड आई होप अच्छा साइड आए, लोगों को पसंद आए, and I hope I entertain you guys, because my 105 days I'm just gonna get up every day and I'm gonna tell God that give me strength कि आज का एपिसोड मैं आपके लिए इतना एंटरटेनिंग रख सकूँ कि दैट आप जो लेट नाइट ये एपिसोड्स देखते हैं तो वो वर्थ इट रहे आपके लिए. One thing I will never do it would be being physical, but अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया, मैंने ये शो के इंटरव्यू में जब क्रिएटिव की मीटिंग्स भी हो रही थी तभी भी मैंने कहा था किसी ने मुझे धक्का भी मारा मैं उस मिनट कुछ नहीं करूँगा, मैं बिग बॉस का वेट करूँगा. और अगर उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर देंगे, पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट कर देंगे, मैं उसी मिनट उठूँगा और उस बंदे का मुँह फोड़ दूँगा. क्योंकि और बाद में बिग बॉस को बोलूँगा कि बॉस मुझे भी पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट कर दो. बिकॉज इफ पीपल्स being physical on the show, it's a big no for me. मैं कभी नहीं करूँगा किसी के लिए, तो मैं ये सेम एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई मेरे साथ ना करे. एंड ये मैं कोई शो को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये रियलिटी है. सो अगर कोई ये सोच रहा है कि ये जस्ट कहने के लिए कह रहा है या फिर एक एपिसोड इंटरेस्टिंग करने के लिए कह रहा है, नहीं. मेरा एक ही उसूल है, मुझे ना टच करना, क्योंकि अगर आपने टच किया मैं आपका मुंह फाड़ दूँगा. सो आई होप द बैड साइड कोई देखे ना मेरा,
बिकॉज मेरा जो बैड साइड है वो बहुत ही बुरा है और मैं नहीं चाहता कि वो मैं कभी किसी को दिखाऊं. आई एम गोइंग देयर. यू विल सी मी इन फाइट्स, यू विल सी मी डूइंग गुड टास्क. मैं सब कुछ करूँगा. एंड मैं एक ऐसे इंसान हूँ कि दोस्तों का दोस्त हूँ. अगर मुझे कोई पसंद आता है मैं उसके लिए अपने आप को भी नॉमिनेट कर सकता हूँ. मैं वो बंदा हूँ. इफ़ आई लाइक अ पर्सन, आई लाइक अ पर्सन. इफ़ आई डोंट लाइक अ पर्सन, आई डोंट लाइक अ पर्सन. और पता नहीं इससे पहले लोग कैसे करते हैं, मतलब जानी दुश्मनी रहती है लेकिन नेक्स्ट मिनट ही मैं देखती हूँ उनको खी खाका करते हुए. बॉस मेरे से तो नहीं होगा. मेरा तो भाई एक बार कोई दुश्मन हो गया तो मेरे लिए फिर वो ज़िंदगी भर के लिए. तो बाद में फिर मुझे नहीं लगता कि मैं खी खाका कर पाऊँगा. लेकिन घर है, पता नहीं अभी 24 घंटे साथ में रहने के बाद कैसे लोग मैं कैसे रिएक्ट करूँगा. लेकिन आई होप एक एक्सटेंट तक अगर झगड़ा होता है तो समझ में आता है. लेकिन अगर समझो उसने कोई लिमिट क्रॉस कर दी है तो फिर बाद में आई डोंट थिंक आई कैन डू एनी मस्ती और बी नाइस टू दैट पर्सन. Strength is that I have a big reason to enter this show, and reason is my daughter. Every day मैं उठूँगा और यही सोचूंगा that I am doing it for my daughter. So वो सोच के मैं ये शो कर रहा हूँ. And weakness is again my daughter because I don't know how I'm gonna stay without her for 105 days. मैंने कहा था माही को that she can't express right now. I don't want to go this year. But I don't know उसे क्या शौक था मुझे इसी साल भेजने का. मैंने कहा था कि we can see it next year because by that time she will be able to speak properly. She can tell that I am missing my father. लेकिन अभी नहीं होगा ऐसा. I will miss taking Tara to garden जो मैं रोज़ लेके जाता हूँ. मैं लोखंड वाला बैक रोड का एक गार्डन है जहाँ पर सारी माएँ आती हैं अपने बच्चों को लेकर और मैं वहाँ पे एक अकेला बाप होता हूँ जो 5 से 7 दिन अपनी बेटी के साथ गार्डन में खेलता हूँ. तो वो मेरी आदत बन चुकी थी और अब मैं वो नहीं कर पाऊँगा. आई होप दैट उसके बाद भी ये 105 दिन तारा भी मैनेज कर ले. इतने सालों तक आपने मुझे इतना बड़ा बनाया, इतना मतलब प्यार दिया है, सब कुछ दिया है. आज मैं जो भी हूँ आप ही की वजह से हूँ. मैं जब भी कॉन्फिडेंटली किसी के ऑफिस भी जाता हूँ तो वो कॉन्फिडेंस आप ही लोगों की वजह से मुझे मिला है. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करूँ. आई होप दैट मैं बोरिंग ज़रा भी ना बनूँ. I will try my best and just give all the love. I needed this time. ये एक ऐसा शो है जहाँ पर मेरी ज़िंदगी भी बदल सकती है absolutely from top to bottom and I really want to get this thing done.